नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। और मेरे साथ है पतनुदा, जो आज का गेस्ट है। ऐसा क्या हो गया है जो वो पाकिस्तान डर रहा है, जो बलूचिस्तान उसका हाथ से निकल निकल रहा है, वो भी इजराइल का वजह से। पतनुदा, आपको क्या लग रहा है, ये जो न्यूज अभी आया है, ये कहाँ तक सच है? अब तक प्रेजेंट जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिला है, इसमें चांसेस बहुत हाई है कि आगे जाके बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। जबकि बलूचिस्तान के तरफ से ऑलरेडी ये पहले ही क्लेम किया गया है। मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ, पूरा जो कंटेक्स्ट उसको समझने समझाने के लिए। बलूचिस्तान की तरफ से इंडिया को अप्रोच किया गया था कि आप लोग इंडिया में हम लोग का जो एम्बेसी है वो बनाने के लिए परमिशन दीजिए, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है अभी तक। आगे जाकर हो सकता है कि ये परमिशन मिल जाए या फिर जो भी होगा हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड, इस बार जो आसिफ मुनीर को इनवाइट किया गया था यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि आओ आप यहाँ आके यहाँ आप लंच करो, मुझे लगता है कि इसका जो कीमत है वो कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल है वो पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा या नहीं, वो भी एक क्वेश्चन होता है। जिसमें हम लोग को पहले देखने को मिला कि आसिफ मुनी लंच करके निकलने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। ऑन द अदर साइड उसके बाद हम देखने को मिला आसिफ मुनीर के साथ ऐसा कुछ बात हुआ है जिसके वजह से आगे जाके यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान को यूज करेगा। अब ये जो बात है ये ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी कंट्री अपने तरफ से नहीं बोलेगा। ऑन द अदर साइड आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सारे मिलिट्री जो पॉइंट्स है, साथ ही साथ जो भी एयरबेसेस है, साथ ही साथ जो पोर्ट्स है, ये सब कुछ जो है यूएस जो है वो अपनी तरफ से यूज करने वाले हैं। अगर ये यूज करेगा यूएस, तो आगे जाके क्या होगा? आगे जाके ये यूज जो करेगा यूएस, वो करेगा ईरान के खिलाफ। ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी चल रहा है उसके खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए अपनी तरफ से इसको यूज करने वाले हैं। जिसके वजह से ही पाकिस्तान को इस लेवल का जो ऑनर है या फिर आसिफ मुनीर को बिठा के खाना जो है वो खिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है, उनको कुछ नहीं आता कौन सा कंट्री में क्या हो रहा है, या फिर वो कोई भी कंट्री के कोई भी पर्सन को इतना एंटरटेन नहीं करता। तो अब ये क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर पाकिस्तान को यूज करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से इसराइल के साथ मिलके ईरान के जो अभी जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, उनको खत्म कर देता है, या फिर ईरान में रिजिम चेंज हो जाता है, तो आगे जाके क्या होगा? तो इस बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बलूचिस्तान में आना पड़ेगा। बलूचिस्तान जो हम लोग बोलते हैं वो बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एक पार्ट नहीं है। बलूचिस्तान को अगर देखा जाए वो अफगानिस्तान का कुछ पार्ट है, साथ ही साथ वो जो ईरान है, ईरान का भी कुछ पार्ट है। इन तीनों कंट्री से कुछ कुछ पार्ट मिला के बलूचिस्तान बनता है, जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा पार्ट है। तो ये बलूचिस्तान अपने तरफ से जब इंडिपेंडेंस एज ए कंट्री अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, इस टाइम में ईरान का पार्ट भी आ रहा है, अफगानिस्तान का पार्ट भी आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से हो सकता है कि इसको अभी अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है। ऑन द अदर साइड, अगर ईरान में एक बार तख्ता पलट हो जाता है या फिर जो भी ये सुप्रीम लीडर खामेनी है उनको खत्म किया जाता है, तो आगे जाके बलूचिस्तान का जो पार्ट ईरान में है, वहाँ जो बलूचिस्तान के लीडर्स है या फिर जो फाइटर्स है, वो लोग अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करेगा। और वो लोग किसको आगे जाके फंडिंग करेगा या फिर वो लोग अपनी तरफ से क्या करेगा? वो लोग आगे जाके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो लीडर्स है उन लोगों को अपने तरफ से और भी पावरफुल करेगा कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप खड़ा हो जाइए। साथ ही साथ आपका जो लड़ाई है वो आप नेक्स्ट लेवल में कीजिए। हम लोग आपको ईरान की तरफ से या फिर ईरान के जो बलूचिस्तान है उन लोगों की तरफ से हम लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं या हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है कि अगर एक बार ईरान में तख्ता पलट हो जाता है या फिर खामेनी खत्म हो जाता है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी तरफ से बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन। लेकिन इजराइल का बलूचिस्तान से क्या लेना देना है? वो लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? इसराइल का बलूचिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इसराइल का जो मेजर इशू है वो है ईरान के साथ। अगर ईरान को खत्म किया जाए, एग्जैक्टली ईरान में तख्ता पलट किया जाए या फिर ईरान में प्रेजेंट जो लीडर है खामेनी उनको अगर खत्म किया जाए, तो उसके बाद ईरान का क्या होगा किसी को अभी पता नहीं। जहां हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक मेजर पावर या फिर जो पिरामिड के ऊपर में रहते हैं वो अगर खत्म हो जाते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं जो अपने तरफ से पावर को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करते हैं।
और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसी का एक पार्ट है, बलूचिस्तान का ही एक पार्ट है ईरान में। अब ये जो ईरान का बलूचिस्तान है उस टाइम में वहाँ के जो लीडर्स है वो भी अपने तरफ से ग्रो करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान में ये लोग को फ्री छूट मिल जाएगा उस टाइम में। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग अपने तरफ से जितना भी वहां से रिसोर्सेस मिलता है वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के लीडर्स है या फिर जो भी फाइटर्स है उन लोगों को, कि पाकिस्तान में भी ये जो बलूचिस्तान के अगेंस्ट जो भी करे पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको खत्म करने के लिए, आगे जाके बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने के लिए, जिसमें इसराइल का कुछ आता ही नहीं है। इसराइल कंप्लीटली जो अगेंस्ट में है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इसराइल की तरफ से तो ये भी कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने already कह दिया है कि हम लोग जो है इसराइल कभी भी ईरान के कोई सिटीजन से उन लोगों के खिलाफ नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये जो न्यूक वो लोग अपनी तरफ से डेवलप कर रहे हैं, ये अगर ये पूरा खत्म कर देते, वो लोग अपना डेवलपमेंट इसमें कुछ काम नहीं करते, तो कोई इशू नहीं रहा है इसराइल की तरफ से। ये भी सुनने को मिल रहा है, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को एक वार्निंग मैसेज भेजा, जिसमें वो लोग बोला अगर इजराइल बालूचिस्तान में हाथ डालेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहाँ तक सच है? ये मैसेज मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान ने ऐसा मैसेज भेजा। और पाकिस्तान तो नो डाउट, जैसे मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि वो फॉर सेल टैग लेके घूमता है, हाईएस्ट बिडर जो है वो अभी यूएस है, इसलिए यूएस के पपेट बन गया है पाकिस्तान। ऑन द अदर साइड ये जो मैसेज है, ये ऐसा मैसेज मुझे सुनने को मिला है कि रशिया के पुतिन की तरफ से दिया गया है, रशिया के तरफ से, कि आगे जाके अगर ईरान यूएस अपने तरफ से मिलिट्री इन्वेंशन करता है तो वो नो डाउट एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आगे जाके रशिया भी इसमें पूछ सकता है। क्या ट्रंप इस बालूचिस्तान को लेकर जो इशू बन रहा है उसमें कुछ इंटरफेयर करेगा? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ट्रम्प व्यापारी है, ट्रम्प को पता है कि बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके वजह से ही चाइना ने अपने तरफ से सीपेक जो है वो उसमें इतना इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट किया है। और आगे जाके ट्रम्प तो भूखा है ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इसको लेके, जिसके वजह से ही ट्रम्प इसराइल को बोला कि भाई जो ग्रीनलैंड का जो प्रोग्राम है या फिर जो यूक्रेन का जो भी चल रहा था, ये सब कुछ इतना पहले से ही ये बात चल रहा था। तो नो डाउट अगर देखा जाए ट्रम्प को आगे ऐसा कुछ ईरान के साथ हो जाता है या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ईरान में कुछ तख्ता पलट होता है, तो ऑब्वियसली ट्रम्प अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो करेगा बलूचिस्तान में। और हो सकता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास दो ऑफर आ जाए, एक है चाइना की तरफ से डायरेक्ट कि भाई हम लोग आपके यहाँ जो है माइनिंग करेंगे जो अभी सीपेक के द्वारा द्वारा किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस भी अपने तरफ से डायरेक्टली बलूचिस्तान में कुछ ऑफर कर दे कि भाई हम लोग आपके यहाँ जो है माइनिंग करेंगे, आगे जाके हम लोग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। ये भी हम लोग को देखने मिल सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो अपना प्रॉफिट समझता है, जहां उसको प्रॉफिट दिखा वो उन लोगों के साथ ही डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है बालूचिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए? ऑब्वियसली बलूचिस्तान मेन इंपॉर्टेंट होने के रीजन है बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल है जो दुनिया में हर जगह नहीं मिलता है। आज के डेट में अगर देखा जाए चाइना 85% जो ये रेयर अर्थ मिनरल है उसका उसको ओन करते हैं, जिसके वजह से ही बलूचिस्तान में जितने भी ये माइनिंग है या फिर जो भी वहाँ अभी भी मौजूद है उसको अगर निकाला जाए तो एक मतलब कंट्री का काफी तरक्की हो सकता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऐसा है कि बलूचिस्तान से सब कुछ निकाल रहा है, वहाँ जो बलोच के जो सिटीजन है मतलब जो लोकल सिटीजन है उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ वहाँ से सामान निकाल के चाइना को बेचते जा रहा है। तो ये जो चीज है ये काफी खराब है। एक टाइम में हम लोग ये देखे थे पास्ट में इंडिया में हुआ था, जिस टाइम में इंडिया से सब कुछ लेके जो ब्रिटिशर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे वो इंडिया से ही सब कुछ लेते थे और इंडिया मतलब आगे जाके इंडिया से सब कुछ लेके वो अपना बिजनेस चलाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉटन को देख ले, जूट को देख ले, यहाँ लोग कल्टीवेट करते सब कुछ होता है फार्मिंग, उसके बाद ले जाके वहाँ जो कपड़ा बनता था वही कपड़ा हम लोग को वो लोग ज्यादा पैसा में बेचते थे। तो ये जो फंडा है ये फंडा दुनिया में हर जगह ही हम लोग को देखने को मिल सकता है, और इस बार जो है ये बलूचिस्तान में बहुत पहले से ही हो रहा था, जिसके वजह से ये बलूचिस्तान एक ऐसा लोकेशन है, ये लोकेशन को आगे यूज करके रेयर अर्थ मिनरल मिल सकता है, जो कि नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के सिविलाइजेशन में या फिर आज के दुनिया में कोई भी कंट्री का ग्रो करने के लिए, जिसके वजह से बलूचिस्तान इतना इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। क्या ये मान लेंगे अभी बालूचिस्तान एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया है? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आफ्ताब बलूचिस्तान अभी ऐसा एक लोकेशन है जो लोकेशन हर कोई कंट्री अपने तरफ से ओन करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक अगर देखा जाए पाकिस्तान इससे मुनाफा लूट रहा है, जिसमें चाइना भी अपनी तरफ से जो लोन
देके हो या डिफरेंट सी पैक करके या फिर पाकिस्तान को पैसा देके वो भी अपनी तरफ से ये प्रॉफिट गेन कर रहा है। एक बार अगर ईरान का जो ये मामला है ये निपट जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें यूएस भी घुसेगा। यूएस भी अपनी तरफ से बलोचिस्तान से कैसे मुनाफा लूटने का कोशिश किया जाएगा, उसमें अपना प्लानिंग बिठाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान के हाथ से निकल जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को हम लोग का ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। जय थैंक हिंद। यू। थैंक यू आफ्ताब।